सभी को नमस्कार। आज हम आंतरिक सज्जा एवं गृह सज्जा पर चर्चा करने जा रहे हैं। आंतरिक सज्जा का अर्थ देखेंगे, उसके उद्देश्य क्या है, उनको हम चर्चा में लाएंगे। ठीक है। देखो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति जो है साफ सुथरा, स्वच्छ, व्यवस्थित और सुसज्जित घर में रहना पसंद करता है। सुसज्जित घर व्यक्ति को अलौकिक सुख एवं आत्मिक संतोष प्रदान करता है। ऐसे घर में निवास से मन प्रसन्नचित्त रहता है और वह शांति, शीतलता और सुकूनता का अनुभव करता है। साधारण चीज़ों को एवं दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करके क्रमबद्ध तरीके से रखना कि देखने वाले में व्यक्ति को आकर्षक लगे, मनोहरी लगे और सुंदर लगे। साथ ही पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बिना किसी अवरोध के पूर्ण हो सके। आवश्यक चीज़ों को निकालते समय दूसरी चीज़ न गिरे और न ही इनकी व्यवस्था में कोई भंग हो या व्यवस्था में कोई तकलीफ आए। सजावट का अर्थ केवल सुंदरता से ही नहीं होता, अपितु क्रियात्मकता से भी होता है। घर वह होता है, घर होता है बच्चों, एक तरह से अजायब घर नहीं होता। अतः हमें इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इंटीरियर डेकोरेशन या गृह सज्जा करना चाहिए। गृह सज्जा का संबंध वस्तुओं की संख्या से, कीमत से अथवा गिनती से नहीं होता, बल्कि कक्ष में कितनी संख्या में कलात्मक चित्र, फर्नीचर अथवा अन्य ठोस वस्तु है, बल्कि इसका संबंध गृहिणी एवं परिवार की आवश्यकताओं, रुचियों से होता है। घर को देखकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम रुचि का, पसंद का अनुमान लगा सकते हैं। वह यह दर्पण होता है जिसमें परिवार के व्यक्तित्व, संस्कृति और रुचि झलकती है। सजावट के माध्यम से गृहिणी अपनी इच्छाओं की पूर्ति और रुचियों को प्रकट करती है। इसका मतलब यह है कि सजावट जो है उसमें वस्तुओं की गिनती इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण होता है कि उसने उसे किस व्यवस्थित ढंग से रखा है और उससे उसके अन्य कार्यात्मकता पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि गृह सज्जा आखिर है क्या। गृह सज्जा को हम आंतरिक सज्जा भी कह सकते हैं। गृह सज्जा को सुंदर, सुविधापूर्ण और आकर्षक बनाने वाली सभी कलाओं, वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। समस्या को पहचानना, हल करने का प्रयास करना तथा हल को सुंदरतामय बना देना, देखने वाले को अपनी ओर आकर्षक का गुण भर देना ही गृह सज्जा है। ठीक है। या यूँ हम कह सकते हैं कि घर को सजाने और संवारने की कला को ही हम आंतरिक सज्जा या गृह सज्जा कह सकते हैं। गृह सज्जा में घर को सुंदर, मनोहरी, आकर्षक, लुभावना, नैसर्गिक, अलौकिक एवं सुंदरतापूर्ण बनाने वाली सभी कलाओं का तथा वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का सम्मिश्रण हो, उसे ही हम गृह सज्जा कहेंगे। सजावट का उद्देश्य न केवल घर को सौंदर्य प्रदान करना है, अपितु घर के अंदर अस्त व्यस्त जो भी वस्तुएं हैं उनको व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से लगा देना, ताकि उनमें एकता के साथ साथ लय, अनुपात और सुंदर संतुलन का एवं समानता का भाव उत्पन्न हो। घर की प्रत्येक चीज़ को सुंदर और सुविधापूर्ण बना देना, ताकि दर्शक को वह अपनी ओर आकर्षित कर सके, लुभा सके। यह गुण ही क्या कहलाता है, गृह सज्जा कहलाता है।
ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुंदरराज ने आंतरिक सज्जा के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है एवं घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है। आया समझ में इन्होंने क्या कहा? इनका मतलब है कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो क्या करती है, साधारण जो घर है उसको भी परिवर्तित कर देती है, ऐसा परिवर्तित कर देती कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं और सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूर्ण होने के साथ साथ जो भी उसके पास उपलब्ध साधन है, उपकरण है, उनको इस ढंग से समायोजित करे कि घर में एक सुखद वातावरण बन जाए। ठीक है। गृह सज्जा जो है या घर को सजाने की जो कला है हमें सांस्कृतिक विरासत में मिली है, किंतु समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से इस सज्जा का रूप भी बदल गया है। जब हम मिट्टी के घरों में रहते थे तब भी लिपाई पुताई के अतिरिक्त दीवारों पर चित्रकारी से सज्जा करते थे। घर के बाह्य भागों को भी हम साफ सुथरा और आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते थे। विकास के साथ साथ घरों की संरचना भी बदली और उसके स्वरूप और क्रियाएं भी बदल गई। आज गृह सज्जा का पूर्ण अर्थ घर को आवश्यक उपकरण से युक्त करना, क्रियाशीलता को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना। इसके लिए फ्रांसीसी वास्तु विशेषज्ञ ली कॉर्बूजिए ने घर को निवास हेतु एक यंत्र की संज्ञा भी दी है। ठीक है। अच्छा, इसी के लिए स्टेला ने भी इसको आपको मैंने जैसा कि बताया कि आंतरिक सज्जा को सृजनात्मक कला का रूप दिया। और इसी तरह गृह सज्जा जो है व्यक्ति की सोच, शिक्षा, आवश्यकता, रहन सहन के स्तर, घर की स्थिति, सांस्कृतिक आवश्यकता आदि में परिवर्तन के कारण गृह सज्जा की परिभाषा एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगा है। अच्छा, गृह सज्जा का पूर्ण अर्थ है घर को आवश्यक उपकरण युक्त बनाना, क्रियाशीलता को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना। ठीक है। अच्छा, अब हमने गृह सज्जा क्या है ये तो देख लिया। अब हम आते हैं गृह सज्जा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। गृह सज्जा का एकमात्र उद्देश्य न केवल घर को सुंदर रूप प्रदान करना है, बल्कि अतिरिक्त यह घर में निवास करने वाले लोगों के व्यक्तित्व को प्रतिबिंब करने वाला भी होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या व्यक्तित्व है, उस घर में रहने वालों का व्यक्तित्व भी दर्शाता है। एक सुसज्जित घर इस प्रकार होना चाहिए कि घर जिसमें परिवार के सभी सदस्य कुशलतापूर्वक, दक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। ठीक है। सौंदर्यात्मक गृह सज्जा उसे कहेंगे जो हमारे गृह सज्जा के जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करें, जैसे कि सुंदरता हो, उसमें अभिव्यंजना हो, उपयोगिता हो या क्रियात्मकता हो, विविधता हो, मौलिकता हो और मितव्ययता हो। अब इन जो उद्देश्य हैं उनकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि गृह सज्जा को जो उद्देश्य उनको पूर्ण करने में भी कुछ तत्व होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। एक तो क्या होता है संरचनात्मक तत्व, अर्थात मकान की संरचना किस प्रकार की है, जैसी होती है उसी के अनुसार हम गृह सज्जा कर सकते हैं। दूसरा वातावरण के तत्व, वातावरण तत्व या एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उसमें तापमान, हम जहाँ रह रहे हैं
उसके अलावा प्रकाश, आर्द्रता, वायु की मात्रा, ये भी गृह सज्जा को प्रभावित करती है। और इसके अतिरिक्त उपकरण, उसमें मुख्य उपकरण है फर्नीचर, ये भी प्रभावित करता है। साथ ही कुछ अन्य फैक्टर हैं, जैसे भारतीय साधन कौन से हैं, इंडियन मटेरियल्स, पारिवारिक आवश्यकताएं और रहन सहन कैसा है, यह भी गृह सज्जा को हम प्रभावित करता है। या उपलब्ध सजावट के जो साधन हैं वह भी आंतरिक सज्जा को प्रभावित करता है। और इसी उद्देश्यों को, इन्हीं तत्वों को हम ध्यान में रखते हुए घर की सजावट करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं उद्देश्यों को, इससे संबंधित जो आवश्यक उद्देश्य हैं कि हम घर की सजावट क्यों करते हैं, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।